कहते हैं संत मुनियों के दर्शन मात्र से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाते हैं, और जब महान संत मुनि स्वयं किसी नगर में चातुर्मास के लिए आए तो समझो उस नगर के प्राणियों का पुण्योदय हुआ है। कुछ ऐसा ही सौभाग्य जागृत हुआ है राजस्थान प्रांत के प्रसिद्ध शहर उदयपुर वासियों का, जहां परम पूज्य राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास 2025 के निमित्त 12 एवं 13 जुलाई को गुरु गुणगान एवं मंगल कलश स्थापना महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने हृदय में बसे गुरु के प्रति समर्पण भाव को भक्ति के माध्यम से प्रदर्शित कर आत्मिक शांति की अनुभूति की। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 12 जुलाई को कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने भजन एवं गीतों के मध्य गुरु भक्ति का आनंद लेने के साथ किया। हो मेरे गुरु देवा तेरे सब नाम लेवा, जुदा इंसान फरियाद सबकी, तुझे है याद सबकी, बड़ा ना कोई छोटा, कभी मायूस लौटा, अमीरों का सहारा, गरीबों का गुजारा, तेरी रहमत का किस्सा बयां अब हम करें क्या, 2 दिन की दुनिया ली धमतरी वाले मेरे गुरु आए हैं तेरे दर पे पुजारी। अब बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों एवं गुरुदेव के जयकारों के मध्य जिनेंद्र भक्त झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर को अपने घर लेने के लिए गंतव्य की ओर रवाना हुए। ज्यों-ज्यों गुरुवर के श्री चरण नगर में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नगर की राहें पावन होने के साथ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार भी हो रहा था। इस दौरान गुरु की अटूट भक्ति में सराबोर जैन उपासकों का उत्साह देखने योग्य था। पूज्य गुरुवर के सत्संग सहित कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात भक्तों ने भक्ति गीत में नृत्य की प्रस्तुति दी। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का। अब पूज्य गुरुवर के जयकारों के साथ भक्ति नृत्य वातावरण के मध्य बड़े ही भक्ति भाव एवं भव्यता के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की गई।
आरती के बाद गुरु के प्रति अपनी अटूट भक्ति को नृत्य आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसे देख सभी उपस्थित भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। सुर संगीत की मधुर लहरियां गूंज रही है शुभकारी, आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, बाज रहे झप ताल मृदंग। इसी क्रम में गुरु भक्तों ने गीत नाटकी अभिव्यक्ति के माध्यम से आत्मा को सर्वोपरि बताते हुए गुरु चरणों की महिमा का वर्णन किया और फिर पुण्यवान भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीष प्राप्त किया। हे संसारी प्राणियों, तुम चारों गतियों के दुख भोगते रहते हो और 5 प्रकार के परिवर्तन करते रहते हो। ये संसार तुम्हें मीठा मीठा जरूर लगता है, परंतु इस संसार में राय के बराबर भी सुख नहीं है। तुम बीवी में, टीवी में, बच्चों में, मोबाइल में, लैपटॉप आदि में सुख को खोजते रहते हो, किंतु सुख इन सब में नहीं। इस संसार में सुख ढूंढना रेत में पानी भरने जैसा है, और जब ये संसार तुम्हें थका देता है, तब कोई होता है जो तुम्हारा हाथ थामता है, वो है गुरु। गुरु कहते हैं, जो तू ढूंढ रहा है वो सुख तेरे भीतर है, आत्मा में है। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो। ज्ञान ध्यान संयम तप धारी, जिनवर के तुम हो प्यारे, करें आपकी चरण वंदना, भाव खुशी के मन धारे। जीवन धन्य बना लो भक्तों करके दर्शन रूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो। सुने थे ये मन के आंगन, आए आप तो दीप जले, लगता है जैसे सूख दे उपवन, गुरु करुणा का नीर मिले। भाव से वंदन करते हैं हम अनुपम दिव्य स्वरूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो। सदा शरण में गुरुवर रखना, यही आप से अर्जी है। चरणों की सेवा में रख लो, यही हमारी मर्जी है। धन्य हुआ है जीवन सबका दर्शन कर प्रभु रूपा का,
चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाठ से कर लो। पाद प्रक्षालन के बाद श्राविका ने अपने हृदय में उमड़ते भक्तिभाव को शब्दों में पिरोते हुए पूज्य गुरुदेव के उपकारों को स्मरण किया और उनकी शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। 2008 में आचार्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज जी के दर्शन किए। उस समय ना मुझे प्रवचन की भाषा आती थी, ना धर्म की समझ थी। बस एक मौन था जो मन को खींचता था और एक दृष्टि थी जो आत्मा को शांति देती थी। मैं अक्सर गुरुदेव के विहार में पैदल चलती, प्रवचन में घंटों बैठती, आहार में जाती। मेरे भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सब यही कहते, इतनी छोटी सी उम्र में क्या मिलेगा वहाँ जाकर। लेकिन मैं क्या बताती उन्हें कि जब मैं उनके चरणों के पास बैठती हूँ तो मन शांत हो जाता है और आत्मा मुस्कुरा उठती है। और आज मैं सिर्फ यह कह सकती हूँ कि वो प्रवचन नहीं थे, लाइफ लेसन्स हैं हमारे लिए, लाइफ लेसन्स हैं हमारे लिए। इंजीनियरिंग पढ़ने पुणे गई तो सबसे पहले गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। आपने सिर्फ एक ही वाक्य कहा गुरुदेव कि कुछ भी करना लेकिन मेरा सर झुकने नहीं देना, और गुरुवर उसी वाक्य में मेरी अंतरात्मा की मर्यादा तय कर दी। कभी मन डगमगाया, कोई गलत राह सामने आई तो आपका चेहरा याद आया, आपकी वो बात, आपकी वो नज़र मुझे वापस अपने रास्ते ले आई। तत्पश्चात श्राविकाओं ने भक्ति गीत की सुरमयी प्रस्तुति के साथ नाट्य रूपांतरण के माध्यम से माँ जिनवाणी जी की वंदनीय महिमा का वर्णन किया, जिसके बाद पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट किए। मैं जिनवाणी हूँ, हाँ वही जो हजारों साल पहले तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से जन्मी थी। मैं कोई किताब नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, मैं ज्ञान की माँ हूँ। मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष, मैं उस सत्य की आवाज हूँ जो मुनियों ने सुनी और संतों ने झीली। मैं श्री अंग, मैं दृष्टिवाद, लेकिन मेरी असली पहचान तो तब बनी जब गुरु ने मुझे अपनाया। मीठे रस से भरोरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, उन्होंने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, उन्होंने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। अब समय आया गुरु आराधना का, जहां सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर को विधि पूर्वक अष्टद्रव्य अर्पित करने के साथ ही हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं समर्पण भाव को भी अर्पित किया। राष्ट्र गौरव राष्ट्र संत मनुज्ञाचार्याचार्य श्री पुलक सागर जी महामुंद्राय साक्षात विराजमान जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। संत राष्ट्र गौरव मनुज्ञाचार्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महामुंद्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामिति। आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महामुंद्राय नमः। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मनोज्ञाचार्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा।
मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महामुंद्राए साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंद में मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु जल फलादि जयमाला पुनर्घम निर्वपामिति। तदोपरांत भक्तों ने आशीर्वाद स्वरूप गुरु चरण चिन्ह एवं माला प्राप्त कर श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुदेव को श्रीफल आदि भेंट कर भक्ति का आनंद लिया। आज की रात तेरे नाम का गुणगान करे, आज की रात तेरे नाम का गुणगान करे। इसी श्रृंखला में मंत्रोच्चारण के मध्य भक्तों ने गुरु चिन्ह पर अर्घ्य आदि समर्पित कर मांगलिक क्रियाएं की। ओम ह्रीं दर्पमथनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अभीष्ट फल प्रदाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः स्वाहा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कर, भिक्षा तो मिली नहीं है, चल मेरे चरण दबा। चरण दबा, एक तो भूखा, भिक्षा मिली नहीं, मृत्यु नजदीक है। उसने कहा देख तेरा मरना तो निश्चित है, चरण दबाते दबाते मर जा। तुम होते तो क्या बोलते? तुमको कह दिया जाए कि आज मर जाओगे तो हकीकत में तुम यही बोलते कि तुमको चरण की पड़ी है, मेरी सामने मौत खड़ी है। लेकिन उसने कहा कि ठीक है गुरुदेव, जब मरना ही है ना तो आपके चरण दबाते दबाते मैं अपने प्राणों का विसर्जन करूं। रात का पहला पहर बीता, तांत्रिक ने तांत्रिक विद्या भेजी, एक राक्षसी भेजी। ये गुरु के चरण दबा रहा है, दरवाजे खुले हैं। गुरु ने कहा एक बात ध्यान रखना, जब तक मैं ना बोलूं चरण नहीं छोड़ना, दबाते रहना दबाते रहना। गुरु तो आराम से खर्राटे मार सो रहे। सामने राक्षसी आई, उसने कहा इधर आ, वहां क्यों बैठा है? तांत्रिक विद्या ने तांत्रिक ने राक्षसी भेजी। उसने कहा मैं नहीं आ सकता हूं, मेरे गुरु ने कहा है चरण छोड़ के कहीं जाना नहीं, मैं चरण दबाऊंगा, मैं बाहर नहीं आ सकता हूं। गुरु की अद्भुत शक्तियां थी, राक्षसी भीतर नहीं आ सकती थी और ये बाहर नहीं जा सकता था। पहली विद्या फेल हो गई, राक्षसी लौट गई। दोबारा उस तांत्रिक ने एक सुंदर सा बोलने वाला पक्षी भेजा, तोता भेजा। उसने कहा राम राम राम, आओ मेरे पास भजन करेंगे। क्या कर रहे हो? मैं गुरु चरण दबाता हूँ। अरे तुम बाहर तो आओ। मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। गुरु ने कहा है जब तक मैं ना बोलूं तब तक चरण छोड़ना नहीं। दूसरी विद्या दूसरे पहर फेल हो गई। तीसरे पहर उसने एक यमराज को भेजा। यमराज खड़े हैं दरवाजे पर। उसने कहा चल तेरा समय हो गया है। उसने कहा यमराज मैं बाहर नहीं आ सकता हूं, मेरे गुरु ने कहा है कि चरण दबाते रहे। तीसरे पहर की विद्या फेल हुई, चौथा पहर दिन निकलने को है। तांत्रिक ने कहा ये तो ना यमराज से प्रभावित होता है न डरता है। इस बार यमराज ने माया भेजी और माया से उसकी मां का रूप बना करके